We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तर प्रदेश के मेरठ के मुस्कान साहिल नीले ड्रम वाले हत्याकांड के बाद में अब राजस्थान के अलवर के किशनगढ़ बास से भी ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां इसी तरीके के नीले ड्रम में पत्नी ने और उसके बॉयफ्रेंड ने हत्या की एक साजिश की प्लानिंग करी। इसी तरीके का नीले ड्रम का उस हत्या की वारदात में इस्तेमाल किया गया था, जहां पे लक्ष्मी उर्फ सुनीता ने अपने बॉयफ्रेंड जितेंद्र के साथ मिलकर हंसराम यानी कि उसके पति की हत्या की। दरअसल इस हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है और इसका खुलासा भी कर लिया है। जो 3 बच्चे थे उनको दस्तयाब किया गया है और लक्ष्मी उर्फ सुनीता यानी कि पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड जितेंद्र गिरफ्तार हो चुके हैं। बहरहाल इन सब की शुरुआत होती है दोनों के बीच अवैध संबंधों से। दरअसल जो जितेंद्र है इसके अंदर आरोपी उसकी महिला मित्र यानी कि मृतक हंसराम की पत्नी लक्ष्मी उर्फ सुनीता ये ईंट के एक भट्टे पर काम करते थे। यहाँ से इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है, दोस्ती की शुरुआत होती है। यहीं से दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप है उसकी शुरुआत हो जाती है, दोनों के बीच अवैध संबंधों की शुरुआत हो जाती है। लेकिन बारिशों के चलते ईंट के भट्टों का जो काम था वो बंद होता है और हंसराम कहता है कि अब वो गांव चला जाएगा। जितेंद्र को इस बात की भनक लग जाती है, उसको लगता है कि अगर लक्ष्मी गांव चली गई, उत्तर प्रदेश चली गई तो उसका मिलना जुलना उससे कम हो जाएगा और यहीं से इस पूरी की पूरी साजिश की शुरुआत होती है। जितेंद्र लक्ष्मी और उसके पति हंसराम को ये ऑफ़र देता है कि उसके ही घर की छत के एक पोर्शन में वो किराए पर रह सकते हैं और प्लानिंग के तहत हत्या की वारदात यानी कि 15 अगस्त की रात से ठीक 1.5 महीने पहले ये लोग किराए के कमरे में छत पर आते हैं, जहां से प्लानिंग की शुरुआत हो जाती है। लक्ष्मी उर्फ सुनीता जो घर की मालकिन थी मिथिलेश, उनसे कहती हैं कि पानी की दिक्कतें चल रही हैं, इसलिए मुझे एक ड्रम की ज़रूरत है। इस नीले रंग के ड्रम को, ठीक इसी तरह के नीले ड्रम को घर की छत पे रखवाया जाता है और 15 अगस्त की रात को तीनों बैठ के शराब पार्टी करते हैं, यानी कि लक्ष्मी, आरोपी जितेंद्र और मृतक हंसराम तीनों बैठ के शराब पार्टी करते हैं। शराब पार्टी के बाद में तीनों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हंसराम को ये शक हो चुका था कि उसकी पत्नी और जितेंद्र के बीच में अवैध संबंध है। तकिए से गला दबाकर ऐसी जानकारी सामने आई है कि जो लक्ष्मी है उसने हंसराम के पैर पकड़े और तकिए से मुंह दबाया जितेंद्र ने। ये सब बच्चे देख रहे थे, ऐसी जानकारी भी सामने आई है। और हत्या करने के बाद में रात भर जितेंद्र लक्ष्मी शव के पास बैठे रहे। रात भर जो शव था वो बेड पर पड़ा रहा और ये शव के पास ही बैठे रहे और अगले दिन पूरी प्लानिंग के साथ में इसी तरीके के नीले ड्रम में उस शव को डाला गया, उस शव को छुपाया गया और ऊपर से इस तरीके का जो एक कपड़ा था वो कपड़ा ढका गया और फिर एक भारी भरकम कुछ ऐसा जो पत्थर था उसको ऊपर से ढक दिया गया। ऊपर से नमक का छिड़काव किया गया, यानी कि नमक भी डाला गया ताकि धीरे धीरे जो बॉडी है वो गलने लग जाए। लेकिन आसपास जब बदबू फैलने लगी, पड़ोसियों ने शिकायत की, तो मकान की मालकिन मिथिलेश ने पुलिस को ये सूचना दी कि हमारे घर से एक नीले रंग का ड्रम है जहां से बदबू आ रही है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और देखती है तो खुद पुलिस भी सन्न रह जाती है, क्योंकि जब कपड़ा हटाया गया, पत्थर हटाया गया, तो उसमें से एक बॉडी निकली जो कि धीरे धीरे सड़ने लगी थी। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे मामले का अब खुलासा कर दिया है और जांच में सामने आया है कि कैसे जो हंसराम हैं वो एक बहुत बड़ा बीच का रोड़ा बन रहा था, क्योंकि हंसराम को ये भनक लग चुकी थी कि उसकी पत्नी और जितेंद्र के बीच में अवैध संबंध है, दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है और इसीलिए उसको रास्ते से हटाने के लिए इस मर्डर की शुरुआत की जो प्लानिंग थी वो करीब करीब 1.5 महीने पहले हो चुकी थी। देखिए, अब समझने की अगर कोशिश करें कि कैसे हंसराम की डेड बॉडी को इसमें छुपाया गया होगा। देखिए, करीब 3-3.5 फीट के आसपास से इस नीले रंग के ड्रम की हाइट है और आप समझिएगा इसमें जो शख्स मौजूद है एक सिंबॉलिक तरीके से, हम प्रतीकात्मक तौर पे हम इसको एक रिक्रिएशन के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और करीब करीब भैया कितनी हाइट होगी आपकी? करीब 5 फुट 5 के आसपास और लगभग हंसराम की भी यही हाइट थी। और आप समझने की कोशिश कीजिए, देखिए ये इनको भी अपने दोनों जो हाथ हैं वो समेटते हुए यानी कि फोल्ड करके इसमें बैठना पड़ रहा है। अब लक्ष्मी यानी कि मृतक हंसराम की पत्नी और जितेंद्र ने किस तरीके से डेड बॉडी को इसमें
छुपाया होगा, क्योंकि ऊपर से एक कपड़ा ढका गया, बाकायदा भारी भरकम जो पत्थर था उसको भी ढका गया था। ये समझा जा सकता है कि कितने दर्दनाक तरीके से पहले मुंह दबाकर उसकी हत्या की गई होगी और फिर उसके बाद में बॉडी डिकम्पोज हो जाए, उसमें से धीरे धीरे सड़ने लगे, इसलिए ऊपर से नमक भी डाला गया होगा। देश भर में एक बार फिर से नीला ड्रम चर्चाओं में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मेरठ के मुस्कान साहिल हत्याकांड के बाद में एक बार फिर से राजस्थान से ऐसा ही दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां पे लक्ष्मी उर्फ सुनीता यानी कि पत्नी ने अपने ही पति को बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मार दिया और इसी तरीके के नीले ड्रम में हत्या कर डेड बॉडी को छुपाया गया। अब हम समझने की कोशिश कीजिए, देखिए मेरी जो हाइट है वो करीब 5 फीट 5 इंच, यानी कि जो मृतक हंसराम था करीब उसके हाइट के आसपास, और अगर इस ड्रम की अगर हम समझने की कोशिश करें 3-3.5 फीट के आसपास, यानी कि गला दबाकर पहले हत्या की गई और फिर ऊपर से नमक डाला गया ताकि बॉडी धीरे धीरे सड़ने लगे। अब हम समझने की कोशिश करें कि देखिए बड़े आसानी से इसमें जाया नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे को अपने जो हाथ हैं वो फोल्ड करने पड़ेंगे, मैं ठीक तरीके से इसमें अंदर जा नहीं सकता, यानी कि किस तरीके से लगातार बॉडी को ऊपर से पुश किया गया होगा, बार बार दबाया गया होगा। ये देखिए समझने की कोशिश करें तो ये बड़ा मुश्किल है अपने आप में। ऊपर से बाकायदा इसी तरीके के ड्रम में एक कपड़ा ढका गया और ऊपर से पत्थर भी रखा गया था नमक डालने के बाद में, ताकि धीरे धीरे बॉडी सड़ने लगे। और पुलिस ने जब उस कपड़े को हटाया, पत्थर जो था उस पत्थर को हटाया, तो बॉडी उसी हालत में मिली, यानी कि बॉडी सड़ने लग चुकी थी। आप देखने की समझने की कोशिश कीजिए, आप थोड़ा सा टॉप एंगल भी दिखाइएगा कि किस तरीके से मुझे यहाँ फोल्ड होकर यहाँ इसमें बैठना पड़ रहा है, और कुछ इसी तरह की स्थिति में, क्योंकि जो बॉडी थी वो अकड़ने लगी थी, कुछ इस तरीके से जो हाथ थे, दोनों हाथ थे वो फोल्ड हो चुके थे, क्योंकि धीरे धीरे बॉडी अकड़ जाती है जब डेड बॉडी होती है। क्योंकि 15 अगस्त की रात को इस हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया गया था और फिर बॉडी को छुपाने के लिए इस तरह के ड्रम का इस्तेमाल किया गया था। और देखिए शातिर कितनी थी लक्ष्मी उर्फ सुनीता, मृतक हंसराम की पत्नी, के ये कोशिश की गई कि किस तरीके से हत्या की तमाम जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। ऐसा ही नीला जो ड्रम था वो मकान मालिक से बाकायदा मांगा गया था ताकि हत्या की इस वारदात में उसका इस्तेमाल किया जाए, यानी कि प्लानिंग बहुत प्रॉपर चल रही थी। ये प्लानिंग करीब 1 से 1.5 महीने से चल रही थी और इसीलिए इस मकान के अंदर जिसमें हत्या हुई वहाँ पे किराए पे उसको बुलाया गया था। बहरहाल ये समझने के लिए काफ़ी है कि मृतक हंसराम की हत्या के बाद में कैसे इस नीले ड्रम में, जो कि लगातार चर्चाओं में है देश भर में, उसमें छुपाया गया। बहरहाल राजस्थान पुलिस ने हत्या की इस गुत्थी को सुलझा लिया है और मृतक हंसराम की पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड गिरफ्तार हो चुके हैं और तीनों बच्चे फिलहाल सकुशल हैं, जिनको दस्तयाब किया गया है। सहयोगी राजू चौधरी से आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन, अलवर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।